हेलो ट्रेडर, कैसे आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सेटअप लेकर आया हूं जिसे आप अगर उसे और भी बैक टेस्टिंग करेंगे और भी आप उस पर मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट शॉकिंग मिलेगा। जी हाँ, जो मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसे आप उसे आसानी से बैक टेस्टिंग करके अपने जो ट्रेडिंग का रिजल्ट है और भी बेटर बना सकते हैं। क्योंकि आपके अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए एक इंडिकेटर होना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि सिर्फ ना कहाँ बाय करे कहाँ सेल करे ये नहीं होता है, जो सिर्फ आपको कुछ प्रोबेबिलिटी के हाई की और चांस बढ़ा देता है, यानी कि विनिंग के चांस को और भी बढ़ा देता है वो इंडिकेटर। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही वीडियो को लेकर आया हूँ कि आखिर में इंडिकेटर कैसे यूज करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अगर आप बेस्ट ब्रोकर का लिंक नहीं जानते तो मैंने सबसे पहले बेस्ट ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट करते हैं, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों ना हो। उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता हूँ टॉपिक पर। तो सबसे पहले आपको आ जाना होगा इंडिकेटर वाले सेक्शन में, एंड यहाँ से आपको क्या करना होगा कि इंडिकेटर चूज कर लेना होगा ईएमए, जो कि मैं आपको इसी के बारे में आज बताऊंगा आखिर ईएमए को कैसे यूज करना है। उसके बाद आप जैसे ही ईएमए सर्च कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का जो यूए है आपको सिंपल यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना होगा एंड यहाँ से आपको चूज कर लेना होगा। ठीक है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली ईएमए दिख जाएगा एंड इसका सेटिंग क्या होने वाला है। तो इसका सेटिंग जो होने वाला है, इसका सेटिंग आपको सिंपल यहाँ पर सेटिंग पर जाना होगा एंड सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल स्टाइल पर जाना होगा एंड इसका जो स्टाइल है आप जिस भी कलर करना चाहते हैं आप यहाँ पर कलर कर सकते हैं एंड इस पे इनपुट्स में आना होगा एंड इसका सेटिंग 9 रखना होगा। ठीक है, इसका जो सेटिंग होगा ये 9 रखना होगा आपको एंड उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर ओके कर देना होगा। ये नॉर्मल सेटिंग होता है। ठीक है, आपको सेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती, मैं बस बेसिकली के लिए बता रहा था। कोई ऐसा ट्रेडिंग नहीं करना है, इसमें आपको एसएल बहुत ही चांस है कि एसएल भी हो जाएगा, बट इसमें आपको 50% विनिंग चांस होगा, बट इसमें आपको 50% एसएल का भी देना पड़ेगा। बट हम इस 50% के विनिंग चांस को हम लोग कैसे 60% कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बैक टेस्टिंग करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको सिंपल बेसिकली बताऊंगा कैसे यूज करना है एंड क्या क्या कैंडलस्टिक पैटर्न देखना होगा ब्रेकआउट पर या फिर ब्रेक डाउन पर। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे अगर ईएमए यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे शायद ईएमए ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अगर आप इस ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते तो आपको यहाँ पर कितना तक का प्रॉफिट होता है सबसे पहले आप यहाँ पर जानिए। अगर आप उस ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, इसके जो ब्रेकआउट है इस ब्रेकआउट पर ट्रेड लूंगा एंड 1:2 का टारगेट रखूंगा एंड इसके जो वीक है वीक के नीचे थोड़ा सा ऐसा रख दूंगा एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो 1:2 के आसपास यानी कि 1:5 के आसपास मुझे यहाँ पर प्रॉफिट अभी ऑलरेडी दिखा चुका है। आप कम से कम 1:2 का टारगेट रख सकते हैं ईएमए के जरिए, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1:1 में ही निकल जाए, बिकॉज ईएमए है कभी भी यहाँ से नीचे एक ग्रीन कैंडल आएगा तो ईएमए भी उस रेड कैंडल के हिसाब ही चलेगा, ना कि ईएमए अपने अनुसार चलेगा। मार्केट जैसे चलेगा अपने हिसाब से ही वही इंडिकेटर अपने हिसाब से ही चलेगा। मान लो कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाकर नीचे आ रहा है तो ईएमए भी उस ग्रीन कैंडल के अनुसार ही आएगा, कि ये नहीं कि उसके बाद एक बाइंग आएगा तो मार्केट ईएमए में ऊपर साइड दिखाएगा। नहीं, मार्केट जैसा काम करेगा वैसा ही ईएमए ही करेगा। जितने भी इंडिकेटर होता है ना वो एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, यानी कि मार्केट जैसा काम करता है वैसा ही वो भी अपने सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। तो वही होता है कि लैगिंग इंडिकेटर यूज तो करते हैं हम, बट उसे और भी बेटर बना सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर नीचे साइड सिंपली ब्रेक डाउन किया। इस ईएमए आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया कि इस ईएमए पर मार्केट ने यहाँ पर इस रेड कैंडल पर क्रॉस किया। तो पता है कि हम लोग ईएमए के ब्रेक डाउन पर ट्रेड लेंगे। उसके बाद आप अगर यहाँ पर ट्रेड लेते तो आपको यहाँ पर क्या होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे एंड इसके जो बिग का है या फिर अपने बॉडी तक असर रखेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली आसानी से 1:2 का टारगेट मिल जाएगा शायद। ठीक है, हाँ 1:2 के आसपास आपको यहाँ पर सिंपल टारगेट मिल जाता है। बट आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ईएमए ने एक रेड कैंडल, एक बड़ा सा रेड कैंडल ने एक ईएमए को यहाँ पर ब्रेकआउट किया ना। तो आप अगर इस पर ट्रेड लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर सिंपली अगर ट्रेड लेंगे तो आपको यहाँ पर 1:2 का टारगेट मिल जाएगा। क्या आपको यहाँ पर 1:2 का टारगेट मिलेगा या फिर नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर कम से कम 1:5 का भी टारगेट मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा कि एक पैसेंस रखना होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो बहुत से मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, साइड बेस टाइप हो गया था मार्केट। यहाँ पर अगर मार्केट इसका से बिग दिखाता है और फिर से मार्केट बॉडी क्लोज करता है ऊपर साइड, तो ये आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना होगा। इसमें बहुत सारे में आपको यहाँ पर फेल भी होने को दिख जाएगा एंड आपको करना क्या होगा मैं आपको वो बताता हूँ। आखिर हमें मार्केट एक अच्छा सा रेड कैंडल बनाए, ठीक है, एक रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर मार्केट के साथ साथ एक ईएमए ने भी यहाँ पर क्रॉस ओवर किया। यहाँ पर क्या किया कि ईएमए ने यहाँ पर सिंपली क्रॉस ओवर किया। तो क्रॉस ओवर करने के साथ साथ मार्केट का जो बॉडी है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्योंकि जो मार्केट का बॉडी है मार्केट का बॉडी भी ईएमए के नीचे क्लोज हुआ। तो ये ही सबसे होना जरूरी है। मार्केट का जो
ईएमए बेस है, आपको सिंपली मार्केट का जो कैंडल है, कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड प्ले करना होगा। साथ साथ आपको करना क्या होगा, और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो शायद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने यहाँ पर नीचे साइड तो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के साथ साथ इस कैंडल ने मार्केट को यहाँ पर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के साथ साथ मार्केट का जो बॉडी है इस ईएमए के नीचे ही क्लोज हुआ। मतलब क्या, मोटा मोटी समझ चुके हो कि अगर कैंडल बनेगा तो कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज होना चाहिए, चाहे वो ग्रीन कैंडल बने चाहे वो रेड कैंडल। अगर रेड कैंडल बने तो वो प्रॉपरली ईएमए के नीचे क्लोज होना चाहिए, अगर ग्रीन कैंडल बने तो वो प्रॉपरली ईएमए के ऊपर क्लोज होना चाहिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ ईएमए नहीं, आपको यहाँ पर सिंपली ब्रेकआउट भी देखना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इनका रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस होने के साथ साथ ये इनका सपोर्ट हो गया। सपोर्ट होने के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, पहले यहाँ पर सिंपली क्या क्या कि यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया रेड कैंडल का, ठीक है। एंड यहाँ पर आप ट्रेड लेते तो आसानी से आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो हो जाता है। बट मैं आपको कहूंगा कि 1:2 के साथ साथ आप 1:1 भी अगर मिल जाता तो आप अपने एसएल को ट्रेल कर लीजिएगा, एंड देन अपने अपने जो हाफ प्रॉफिट है उसे बुक कर लीजिएगा। बिकॉज मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये में है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अनुसार ही चलता है, ये लैगिंग इंडिकेटर होता है। एंड उसके बाद अगर आप इस ब्रेकआउट को और भी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो इस जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट भी हमारे अकॉर्डिंग ही काम किया है। बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले ये मैंने क्रॉस ओवर किया है, कैंडल भी क्रॉस किया है, नाइस, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर 1:2 का टारगेट करेंगे, तो हमको यहाँ पर 1:2 का टारगेट मिल चुका है, यहाँ पर टारगेट मिल चुका है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का टारगेट नहीं मिल चुका है। मैं यहाँ पर प्रॉपरली आप लोगों को कोई यहाँ पर फेक नहीं दिखाऊंगा, जो दिखाऊंगा रियल दिखाऊंगा, चाहे स्टॉप लॉस लग रहा है चाहे टारगेट। आप यहाँ पर ये मैंने क्रॉस ओवर किया, ये मैंने क्रॉस ओवर करने के साथ साथ आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे। इस ये मैंने अच्छा खासा रेड कैंडल का क्लोज भी दिखाया, अच्छा खासा बेरी सिंगल कैंडल है, आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे। आप यहाँ पर सिंपली 1:2 का टारगेट रखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पर एसएल हिट हो रहा है। तो ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट होगा, आपको यहाँ पर सिंपली एसएल भी हिट हो गई। ये नहीं कि ये 100% काम करेगा, काम नहीं करता है। ट्रेडिंग में सबसे पहले 60% ही अगर हम लोगों का प्रोबेबिलिटी हाई है तो वो बहुत ही ज्यादा होता है। 60%, ओनली फॉर 60% ट्रेडिंग के अंदर अगर विनिंग का चांस होता है तो बहुत है हमारे लिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या यहाँ पर साइड बेस में ट्रेडिंग करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। मैं क्यों, हर कोई आपको कहेगा कि साइड बेस में बिल्कुल ट्रेड मत करो। और यहाँ पर अगर साइड बेस मार्केट में ट्रेड करते जाओगे तो आप यहाँ पर बार बार आपको एसएल देना पड़ेगा। यहाँ पर मार्केट क्या था, प्रोपरली साइड बेस था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने कभी यहाँ पर सिग्नल दिया कि चलो यहाँ पर बाई कर लो, सॉरी सेल कर लो, ये मैंने फिर ये मैंने यहाँ पर फिर सिग्नल दिया कि चलो यहाँ पर बाई करो, फिर ये मैंने यहाँ पर सिग्नल दिया चलो यहाँ पर सेल करो, फिर ये मैंने यहाँ पर सिग्नल दिया। आपको साइड बेस में आपको ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज साइड बेस में ये में कभी इधर कभी उधर चलता रहेगा। आपको ट्रेड करना होगा ओनली अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में। आखिर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मार्केट कहाँ क्रॉस कर रहा है, आप उस जगह ट्रेड प्लान कर सकते हो। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, आप कहाँ ये में क्रॉस ओवर कर रहे हैं, आप उस जगह ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं आपको और एडवांस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये में मतलब कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो ये में भी ऊपर जा रहा है, तो आपको हमेशा ऊपर के लिए ही सोचना होगा जब तक कि ये में नीचे साइड ना आए। यानी कि मतलब मार्केट जितना दूर जाएगा ऊपर तो ये में भी जाएगा, तो आपको हमेशा लॉन्ग पोजीशन के लिए ही सोचना होगा। बिकॉज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये में कितना अच्छे तरीके से काम करता है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये मैंने यहाँ पर जितना भी मतलब मार्केट नीचे आया है, आप यहाँ पर सिंपल प्रोसेस देखिए, मार्केट यहाँ पर नीचे है तो ये में भी नीचे है, तो आपको हमेशा इन जगहों पर सिंपली शॉर्ट के लिए ही सोचना होगा। ये नहीं कि ये में नीचे है और मैं लॉन्ग पोजीशन लेकर बैठ चुका हूँ तो आपको यहाँ पर एसएल को लेना पड़ेगा। जी हाँ, आपको एसएल वहाँ पर हिट होगा ही होगा। बिकॉज ये में नीचे हो रहा, आप लॉन्ग पोजीशन करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये में तो हिट होगा ही होगा। बट अगर आप ये में नीचे है, मार्केट भी नीचे है, तो आपको सिंपली उस जगह पर शॉर्ट का ट्रेडिंग ढूंढना है। बिकॉज यहाँ पर मार्केट भी नीचे आ रहा है एंड मार्केट के साथ साथ ये में भी नीचे आ रहा है। एंड ये में मार्केट अगर ऊपर जा रहा है एंड ये में भी ऊपर जा रहा है तो आपको हमेशा मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन ही ढूंढना होगा। बिकॉज ये में भी ऊपर है एंड मार्केट भी ऊपर है। अगर आप उस जगह शॉर्ट का एंट्री ढूंढोगे तो मार्केट वहां से आसानी से नीचे आ सकता है एंड आपका एसएल हिट हो सकता है। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और भी एडवांस लेवल पर वीडियो चाहते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।